नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 24x7 स्टूडेंट सपोर्ट के ऊपर। तो देखो क्या हो रहा था कि मैं काफ़ी दिन से आपका नागपुरी की वीडियो को अपलोड कर रहा था, तो लोगों का नीचे कमेंट आ रहा था कि नहीं आप गुमला जिला का करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ाइए, गुमला जिला का करंट अफेयर्स के बारे में ऊपर क्लास कराइए क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो देखो आप लोगों के डिमांड पे यहाँ पर मैं गुमला जिला का करंट अफेयर्स का यहाँ पर क्लास लेकर आ चुका हूँ और आप लोगों को बता दूं कि देखो आप लोग जो यहाँ पर डिमांड कर रहे हो उसको मैं पूरा कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं जो डिमांड करता हूँ गाइस कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि गुमला जिला के अंदर जो भी चौकीदार का वैकेंसी का तैयारी कर रहा है उसको ये वीडियो मिल जाए। तो आप क्या करते हो कि ना तो वीडियो को लाइक करते हो, ना तो वीडियो को शेयर करते हो, ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो देखो आपको सपोर्ट चाहिए तो मेरे को भी सपोर्ट चाहिए, तो आपको थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखो आज का क्लास जो हम करने वाले हैं गुमला जिला का करंट अफेयर्स के ऊपर क्लास करने वाले हैं और आज का क्लास काफी ताबड़तोड़ होने वाला है। मतलब आधा से ज्यादा जो चीज यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा उसको आप एक ही बार में यहाँ पर याद कर लोगे और अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो उसका बहुत ईजी तरीके से बना भी पाओगे। तो चलो हम सीधे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन अपने अंदर ले आते हैं ताकि क्लास को करने में ज्यादा मजा आए। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। मतलब हमने जो ठान लिया है कि हमको चौकीदार का जॉब चाहिए तो वो चाहिए एनी हाउ, कितना भी कोशिश करना पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने ठान लिया है कि हमको जॉब चाहिए तो हमको जॉब चाहिए, इसके लिए हम दिन रात एक कर देंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और यहाँ पर हम एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। बस इसी मोटिवेशन को अपने माइंड पर रखकर आज का क्लास आप स्टार्ट कीजिए। देखोगे कि आधा से ज़्यादा क्लास के अंदर जो भी मैं बताऊँगा आपको एक ही बार में कैप्चर हो जाएगा। तो चलिए हम सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हो कि गुमला जिला का करंट अफेयर्स आपके सामने यहाँ पर खुल चुका है और ये 22-23 का करंट अफेयर्स है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि गुमला के रायडी मांदर को मिला है जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। मतलब एक जगह का यहाँ पर जियोग्राफिकल जो एरिया होता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो बस आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको समझना है कि गुमला के रायडी मांदर को मिला है जीआई टैग। अगर आपसे पूछता है कि गुमला के किस ब्लॉक का, किस जिला मतलब किस जगह को यहाँ पर जीआई टैग मिला है, तो गुमला के रायडी ब्लॉक के मांदर को मिला है जीआई टैग। उसके बाद नीचे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्बर्ट एक्का के नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया है। अल्बर्ट एक्का 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए थे और एकमात्र झारखंडी जिन्हें परवीन चक्र दिया गया है। तो देखो यहाँ पर जो एक पॉइंट है इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, अल्बर्ट एक्का के नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया है, तो उसका क्या नाम रखा गया पता है? अल्बर्ट एक्का द्वीप। सिंपल समझ जाओ कि अंडमान निकोबार में अल्बर्ट एक्का के नाम से एक द्वीप का नाम रखा गया है, अल्बर्ट एक्का द्वीप। उसके बाद देखो अल्बर्ट एक्का 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए थे। अल्बर्ट एक्का कब यहाँ पर शहीद हुए थे? तो आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा कि 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए थे। तो अल्बर्ट एक्का भारत पाकिस्तान, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और कब का लड़ाई? 1971। और यहाँ पर देखो कि एकमात्र झारखंडी जिन्हें परवीर चक्र दिया गया था। अल्बर्ट एक्का कौन थे? एकमात्र ऐसे झारखंडी थे जिनको परवीर चक्र दिया गया था। तो यहाँ पर देखो अगर गुमला में रहते हो तो आपको अल्बर्ट एक्का स्टेडियम के बारे में पता होगा। बस स्टेडियम से याद करो कि अल्बर्ट एक्का जो स्टेडियम है उसमें क्या है कि उसी के नाम से अंडमान निकोबार में एक द्वीप रखा गया है। उसके बाद देखो अल्बर्ट एक्का का जो स्टेच्यू बना हुआ है बंदूक लेके, उसमें याद करो कि भारत पाकिस्तान युद्ध में अल्बर्ट एक्का शहीद हुए थे। वो मतलब बंदूक लेके जो था उससे आपको याद करना पड़ेगा कि हाँ आर्मी में थे। उसी तरह से 1971 का युद्ध था, तो 1971 आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद देखो एकमात्र झारखंडी जिन्हें परवीर चक्र दिया गया था, तो बस अल्बर्ट एक्का स्टेडियम ही आपको यहाँ पर याद करना है, क्योंकि जो लोकल चीज़ है उसको याद करोगे तो यहाँ पर आप भूलोगे नहीं। तो वो एकमात्र झारखंडी थे जिनको यहाँ पर परवीर चक्र दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर देखो रागी उत्पादन में गुमला जिला पहले स्थान पर रहा है। गुमला में सर्वाधिक कृषि कुआं से किया जाता है। तो रागी उत्पाद मतलब क्या होता है? रागी मतलब मड़ुआ। मड़ुआ को हम लोग इंग्लिश में रागी बोलते हैं और रागी से ही फेमस हो रहा है क्योंकि हमारे जो डीसी थे सुशांत गौरव,
वो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिए थे और रागी को बहुत ज़्यादा वो प्रमोट किए थे। उसी के लिए यहाँ पर रागी रागी नाम यूज होता है, नहीं तो अगर लोकल लैंग्वेज में कहेंगे तो उसको मड़ुआ कहेंगे। तो वही रागी उत्पादन में गुमला जिला पहले स्थान पर रहा है। तो गुमला जिला क्या है कि रागी मतलब मड़ुआ का उत्पादन में सबसे पहला स्थान पर रहा है। और गुमला में सर्वाधिक कृषि मतलब क्या होता है कि गुमला में बहुत ज़्यादा जो भी खेती होता है सब कुआं से ही किया जाता है। सर्वाधिक मतलब मोस्टली, बहुत ज़्यादातर। तो यही चीज़ आपको याद करना पड़ेगा कि गुमला जिला रागी के उत्पाद में नंबर 1 स्थान पर है। अल्बर्ट एक्का वाला भी याद हो गया आपको कि अंडमान निकोबार में अल्बर्ट एक्का के नाम से एक यहाँ पर द्वीप है। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए थे और एकमात्र ऐसे झारखंडी थे जिनको परमवीर चक्र दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर देखो, झारखंड का पहला बर्तन बैंक की शुरुआत गुमला में हुई है। तो झारखंड का पहला बर्तन बैंक की शुरुआत कहाँ हुई है? गुमला में हुई है। अब बर्तन बैंक के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि देखो ये नगर पालिका के अंदर है और यहाँ पर क्या होता है कि आपको बहुत कम किराया लेके, मतलब बहुत कम किराया लेके यहाँ पर आपको बर्तन रेंट में उपलब्ध कराया जाता है। और इसका मेन मोटिव क्या था कि जो भी हम लोग शादी वगैरह में खाना वगैरह डिस्पोजल में खाते हैं तो उसको क्या करते हैं कि फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा शहर में गंदगी फैलता है। तो इसी को रोकने के लिए इसको भी सुशांत गौरव ने बर्तन बैंक की शुरुआत की थी और उसका मेन मोटिव यही था कि जो शहर में गंदगी डिस्पोजल से फैल रहा है उसको रोका जाए और कम पैसे में, कम लागत में लोगों को यहाँ पर बर्तन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो यहाँ पर आप बर्तन मतलब रेंट में ले सकते हो। सिंपल भाषा में आप यही समझो कि बर्तन बैंक का शुरुआत गुमला में पहला, मतलब झारखंड का पहला ऐसा जिला है जहाँ बर्तन बैंक का शुरुआत हुआ था और वो जिला है गुमला। और किसके द्वारा, मतलब किस, उसमें डीसी कौन थे? सुशांत गौरव ही थे। उसके बाद देखो यहाँ पर चर्चा में रहने वाली आशा किरण बारला गुमला जिला की एक एथलीट खिलाड़ी है। तो आशा किरण बारला के बारे में आप लोग को पता ही होगा, कोई एथलीट है और वो कहाँ की है? गुमला जिला की खिलाड़ी है। आशा किरण बाला गुमला जिला की खिलाड़ी है और वो एथलीट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपसे पूछ दे कि आशा किरण बारला कहाँ, कौन से जिले से बिलोंग करती है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आपको गुमला टिक कर देना है। तो यहाँ पर लिख देगा कि गुमला से कौन बिलोंग करता है और नीचे ऑप्शन में दे देगा आशा किरण बारला, तो आपको उसको टिक करना है जाके कि आशा किरण बारला। या फिर पूछ देगा कि आशा किरण बारला गुमला के रहने वाली किस मतलब खेल में अति थी, संबंधित थी। तो यहाँ पर उसको आपको एथलीट को टिक करना है। तो देखो एक ही को जो सेंटेंस है उससे 2-3 तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो आपको हर एक चीज़ को अच्छे से यहाँ पर कवर करना है। फिर से देख लो एक बार, चर्चा में रहने वाली आशा किरण बारला गुमला जिला के एक एथलीट खिलाड़ी है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि गुमला जिला की आशा किरण बारला एक एथलीट है। उसके बाद नीचे देखो, हाल ही में चर्चा में रही अष्टम उरांव गुमला जिला की एक फुटबॉल खिलाड़ी है जिनका चयन अंडर 17 विश्व कप के लिए किया गया था। यहाँ पर याद आ गया कि अष्टम उरांव गुमला जिला की एक फुटबॉल खिलाड़ी है, आशा किरण बारला क्या है? एथलीट है। और यहाँ पर अष्टम उरांव क्या है? वो फुटबॉल खिलाड़ी है और उसका चयन कहाँ हुआ था? अंडर 17 विश्व कप के लिए किया गया था। किसमें किया गया था? अंडर 17 विश्व कप के लिए किया गया था। अष्टम उरांव गुमला जिला की रहने वाली है, एक फुटबॉल खिलाड़ी है और उसका चयन अंडर 17 विश्व कप के लिए किया गया था। उसके बाद देखो, झारखंड में चल रही सावित्रीबाई फुले योजना, झारखंड में जो चल रहा है अभी सावित्रीबाई फुले योजना की ब्रांड एम्बेसडर अष्टम उरांव को बनाया गया है। तो यहाँ पर देखो कि झारखंड में चल रही सावित्रीबाई फुले योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपको टिक करना है अष्टम उरांव। उसके बाद नीचे देखो, यहाँ पर शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव का निधन हो गया। वह गुमला जिला के निवासी थे, बीपीएससी के पूर्व सदस्य और एक राजनीतिक कैरियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे। तो शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव, तो आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव का निधन हो गया था और वो कहाँ से? गुमला जिला के निवासी थे, मतलब कहाँ से बिलोंग करते थे? अगर पूछ दे कि डॉक्टर कर्मा उरांव कहाँ से बिलोंग करते थे तो गुमला जिला से बिलोंग करते थे। और वो क्या चीज़ में थे? तो बीपीएससी के पूर्व सदस्य थे और राजनीतिक कैरियर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे, मतलब पॉलिटिक्स से भी ये बिलोंग करते थे और बीपीएससी के पूर्व सदस्य भी थे। और डॉक्टर कर्मा उरांव जो भी थे वो गुमला जिला से बिलोंग करते थे। उसके बाद नीचे देखो, गुमला जिला के डीसी सुशांत गौरव को सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल पर दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने पीएम अवार्ड प्रदान किया। तो गुमला के डीसी किसको? सुशांत गौरव को।
किसके लिए? सिविल सर्विस डे। कब किया गया था? 21 अप्रैल पर। तो यहाँ कहाँ पर मिला था उनको? दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री पीएम अवार्ड प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि सुशांत गौरव जो हमारे डीसी थे काफ़ी काम के डीसी थे, और गुमला जिला के डीसी सुशांत गौरव को जब मिला था अवार्ड तो काफ़ी ज़्यादा मतलब व्हाट्सएप वगैरह में वायरल भी हुआ था। तो आपको याद करना है कि गुमला जिला के डीसी सुशांत गौरव को सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल पर दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने पीएम अवार्ड प्रदान किया था। कौन सा अवार्ड प्रदान किया था? पीएम अवार्ड प्रदान किया था। उसके बाद यहाँ पर देखो, गुमला की डॉक्टर पार्वती तिर्की को प्रलेख नवलेखन सम्मान दिया गया है। तो गुमला की डॉक्टर पार्वती तिर्की को कौन सा सम्मान दिया गया है? नवलेखन सम्मान दिया गया है। और यह एक युवा कवित्री है। क्या है? कवित्री है। और इनका प्रथम काव्य फिर उगना है। इनका प्रथम काव्य अगर आपसे पूछ दे कि डॉक्टर पार्वती तिर्की का प्रथम काव्य क्या है, तो फिर उनका प्रथम काव्य है फिर उगना। और उनका अन्य काव्य आदिवासी जीवन संस्कृति है। तो अन्य काव्य के बारे में अगर आपसे पूछ दे तो आदिवासी जीवन संस्कृति है। या फिर ऑप्शन में आपको दे दे कि आदिवासी जीवन संस्कृति को किसने लिखा है, तो उसको आपको टिक करना पड़ेगा, डॉक्टर पार्वती तिर्की ने लिखा है। या फिर किसका काव्य है, तो मतलब डॉक्टर पार्वती तिर्की का काव्य है। तो ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखो, गुमला जिला के 4 धार्मिक स्थान का विकास किया जाएगा। इसके लिए 6.5 करोड़ 6.5 करोड़ की लागत से नागवंशीय शासन दुर्जन शाह का नौरतनगढ़, दूसरा गोबर सिल्ली या एक प्राकृतिक का अद्भुत बनावट, इसे झूलता पहाड़ी भी कहा जाता है, और तीसरा है आंजन धाम, माता अंजनी के गर्भ से हनुमान का जन्म हुआ था, और टांगी नाथ में परशुराम का फलसा जिसे टांगी कहा जाता है। तो देखो फिर से अगर आपसे पूछ दे कि गुमला जिला के 4 धार्मिक स्थान का विकास करने वाले हैं, तो उन 4 धार्मिक स्थान का नाम बताइए। या फिर ऑप्शन में आपको दे देगा नागवंशी शासन दुर्जन शाह का नौरतनगढ़, ऐसे आपको दे देगा नौरतनगढ़, गोबर सिली, आंजन धाम, टांगीनाथ। और वहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा सभी या फिर सब विकल्पों में से कोई नहीं, ऐसा अगर ऑप्शन दे देगा तो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर वहाँ पर दे 4 विकल्प जिसमें होगा नौरतनगढ़, गोबर सिली, आंजन धाम और टांगीनाथ, और अगर वहाँ पर अमाउंट रहेगा 6.5 करोड़ की लागत से, तो आपको इसी को टिक करना है। फिर से बता देता हूँ, गुमला जिला के 4 धार्मिक स्थान, कितने? 4 धार्मिक स्थान का विकास किया जाएगा। इसके लिए कितना पैसा मिल रहा है? 6.5 करोड़ 6.5 करोड़ का लागत मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर किसका किसका होगा? तो पहला नागवंशीय शासन दुर्जन शाह का नौरतनगढ़। तो वहाँ पर अगर यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनता है कि नौरतनगढ़ के शासक कौन थे, तो नागवंशीय शासन थे, और कौन थे? दुर्जन शाह थे। उसी तरह गोबर सिली एक प्राकृतिक का अद्भुत बनावट है। तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है झूलता पहाड़ी किसे कहा जाता है, तो उसको आपको गोबर सिली को ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद आंजन था, माता अंजनी के गर्भ से हनुमान का जन्म हुआ था, और उसके बाद टांगीनाथ में परशुराम का फलसा जिसे टांगी कहा जाता है। अब नीचे यहाँ पर देखो कि नौरतनगढ़ की चर्चा पीएम ने अपने सव्य मन की बात कार्यक्रम में किया था। तो क्या हुआ था कि नौरतनगढ़ जो है उसका चर्चा पीएम मतलब प्रधानमंत्री ने अपने सव्य मतलब 100 का जो एपिसोड होता है ना, 100वां एपिसोड, उसमें मन की बात कार्यक्रम में किया था, मतलब जिक्र किया था नौरतनगढ़ के बारे में। अपना जो 100 एपिसोड था मन की बात वाला, उसमें पीएम ने नौरतनगढ़ के बारे में चर्चा किया था। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि नौरतनगढ़ के बारे में पीएम ने कब चर्चा किया था, आपने किस एपिसोड में किया था, तो उसको आपको लिखना होगा सविये। राज्य का पहला महिला पुस्तकालय का उद्घाटन गुमला में किया गया है, जिसे सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय नाम दिया गया है। तो देखो राज्य मतलब पूरा झारखंड राज्य का पहला महिला पुस्तकालय मतलब पहला लेडीज पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी। तो राज्य का पहला महिला पुस्तकालय का उद्घाटन गुमला में किया गया है, जिसे सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय नाम दिया गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर नोट डाउन करना पड़ेगा कि गुमला कितना आगे निकल रहा है कि राज्य का पहला महिला पुरस्कार। देखो बर्तन जो है यहाँ पर हुआ था वो भी यहीं पर हुआ था पहला, यहाँ पर जो हुआ क्या बोलते हैं हम पुस्तकालय, ये भी पहला, और उसके बाद वो क्या हुआ था मड़वा वाला रागी वाला, उसमें भी गुमला पहला में है। तो गुमला यहाँ पर धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। तो राज्य का पहला
महिला पुस्तकालय का उद्घाटन गुमला में किया गया, जिसे सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय नाम दिया गया है। उसके बाद देखो 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम में आशा किरण बाला को स्वर्ण पदक 1500 इवेंट में मिला। 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम में, किसमें? 5वीं मतलब 5th खेलो इंडिया यूथ गेम में आशा किरण बाला को स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल 1500वीं इवेंट में मिला था, 1500 वाली मीटर इवेंट में मिला था। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा कि यहाँ पर आशा किरण बाला को गोल्ड मेडल कब मिला था। तो आशा किरण बाला को 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम में 1500 मीटर इवेंट में मिला था। आयोजन मध्य प्रदेश भोपाल और झारखंड एथलीट संघ के अध्यक्ष मधुकांत पाठक। आशा किरण बाला के कोच असु भाटिया। तो यहाँ पर फिर नीचे देखो अमित कुमार गोप का चयन अजरबैजान में आयोजित होने वाला कुश्ती प्रतियोगिता में किया गया है। अमित कुमार गोप तो किसका हुआ है? अमित कुमार गोप। तो आज से अमित और आज से यहाँ पर देखो आशा किरण बाला, ये चीज हो गया एथलीट है। और इसमें क्या हो गया कि आज से अमित हो गया, अमित कुमार गोप। और इसका चयन कहाँ हुआ था? अजरबैजान में आयोजित होने वाले कुश्ती प्रतियोगिता में। तो अगर आपसे पूछ दिया कि अमित कुमार गोप का मतलब कुश्ती प्रतियोगिता कहाँ होने वाला था, तो आज से अमित को याद करना है और अमित का अजरबैजान में आयोजित होने वाला कुश्ती बस याद करना है। आज से अगर आपको ऑप्शन मिल जाए अजरबैजान तो आपको माइंड में आ जाएगा। उसके बाद देखो तीनों चीज आज से अष्टम भी हो गया, आज से अमित हो गया और आज से आशा हो गया। तो तीन को यहाँ पर जो हम लोग प्लेयर के बारे में बात किए, तीनों प्लेयर का नाम आज से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद 37वां राष्ट्रीय जूनियर एथलीट चैंपियनशिप में आशा किरण बाला को स्वर्ण पदक और सुप्रीत कश्यप को कांस्य पदक मिला। 37वां राष्ट्रीय जूनियर एथलीट चैंपियनशिप में आशा किरण बाला को स्वर्ण पदक और सुप्रीत कश्यप को कांस्य पदक मिला। तो आशा किरण बाला को और एक बार से मिला स्वर्ण पदक, कब मिला? 37वां राष्ट्रीय जूनियर एथलीट चैंपियनशिप में। और ऊपर क्या में मिला था? ये 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में आशा किरण बाला को स्वर्ण पदक 1500 मीटर इवेंट में मिला था। और यहाँ पर आपको 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलीट चैंपियनशिप में आशा किरण बाला को स्वर्ण पदक मिला और साथ में सुप्रीत कश्यप को कांस्य पदक भी मिला था। इसका आयोजन आसाम में हुआ था और इसका आयोजन देख सकते हो तो मध्य प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ पर आपको इसको मैच नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना, आपको यहाँ पर ध्यान देते जाना और नोट डाउन करते जाना है। यहाँ पर बिना नोट डाउन किए अगर आप करोगे तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। देखो गाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 24/7 स्टूडेंट सपोर्ट हमारे यूट्यूब चैनल का नाम। और एक चीज़ यहाँ पर मैं नोटिस कर रहा हूँ गाइज कि जैसे मैं नागपुरी का जितना भी क्लास लिया उसका फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया, लेकिन आप लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो। बहुत कम लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन किया है और उससे भी कम लोगों ने जो पीडीएफ में प्रोवाइड किया हूँ उसको व्यू किया है। तो मैं बता दूं कि ये जो मैं क्लास अभी आपका ले रहा हूँ गुमला जिला का करंट अफेयर्स, इसका पीडीएफ यहाँ पर मैं आपको फ्री में नहीं देने वाला हूँ। एकदम मिनिमम सा कॉस्ट रखने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको गुमला जिला का करंट अफेयर्स, गुमला जिला का जीके और गुमला जिला के यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में देने वाला हूँ। साथ में अगर आप बोलोगे तो यहाँ पर मैं झारखंड राज्य का पीडीएफ भी देने वाला हूँ और उसके साथ में मैं यहाँ पर चौकीदार का फुल वैकेंसी का यहाँ पर आपको पीडीएफ देने वाला हूँ। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको एक छोटा सा अमाउंट 39 रुपीज़ का अमाउंट आपको मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। मेरे को ऐसे पैसे लेने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, मैं चाहूँ तो आपको फ्री में भी दे सकता हूँ, लेकिन आपका इंटरेस्ट एकदम क्या हो रहा है कि जो खैरात में मिलता है ना तो आदमी उसको ध्यान नहीं देता, उस टाइप का यहाँ पर आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो। इसीलिए यहाँ पर मैं 39 रुपये बस चार्ज कर रहा हूँ जिसके अंदर आपको बहुत ही काम का चीज़ मिलने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, उसमें गूगल पे करो और वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें जाकर मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड करो, आपको यहाँ पर मैं सारा पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो चलो आगे बात करते हैं। हाँ, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना चाहते हो या फिर नहीं खरीदना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जो यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ सेम इसी पीडीएफ को आपको सेंड करूंगा, तो आप नहीं भी खरीद सकते हो, यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। यहाँ पर मैं उस पीडीएफ के अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं देने वाला हूँ, पहले ही क्लियर कर दूँ। जो मैं क्लास कर रहा हूँ सेम यही चीज़ वहाँ पर मैं आपको सेंड करूँगा। उसके बाद यहाँ पर देखो गुमला जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। स्थापना कब हुआ था? 18 मई 1983 को हुआ था गुमला जिला का स्थापना। और एक चीज मैं बता दूं कि देखो गुमला जिला का नाम कैसे गुमला पड़ा,
तो यहाँ पर पहले गाय का मेला लगता था, उसी से यहाँ पर इसका नाम गुमला जिला पड़ा है। उसके बाद यहाँ पर देखो इसका क्षेत्रफल अगर हम देखें तो 5327 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 5327 वर्ग किलोमीटर। ये आपसे पूछ सकता है क्या स्थापना, तो मेरे को लगता है गारंटी पूछेगा तो इसको याद ही कर लो। 18 मई 1983 को गुमला जिला का स्थापना हुआ था और ये आपसे मेरे को लगता है कि पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद देखो क्षेत्रफल, ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, ये सारा चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कोई भी यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्षेत्रफल कितना है? 5327, 5327 वर्ग किलोमीटर है। अनुमंडल गुमला जिला के अंदर कितना है? 3। कौन कौन से? गुमला, चैनपुर, बसिया। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र कितना है? 3। कौन कौन से? गुमला, सिसई, बिशनपुर। तो यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा अनुमंडल कितना है? गुमला 3, गुमला, चैनपुर और बसिया। गुमला है, चैनपुर है और बसिया है। तो चैनपुर बसिया दो को यहाँ पर अलग होता है जो विधानसभा से नहीं है। तो अनुमंडल में आपको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ कि गुमला दोनों में है, बस वहाँ चैनपुर और बसिया है अनुमंडल के अंदर, और विधानसभा के अंदर यहाँ पर सिसई क्षेत्र आता है, बिशनपुर आता है, गुमला आता है। उसके बाद गुमला जिला के अंदर कितने प्रखंड है? टोटल 12 प्रखंड हैं। अब प्रखंड के नाम यहाँ पर कौन कौन से हैं तो देखो, पहला हुआ अल्बर्टेका जारी, उसके बाद बसिया, भरनो, बिशनपुर। नोट डाउन करोगे तो कर लो, अल्बर्टेका जारी और डुमरी का ही, डुमरी को ही डिवाइड करके अल्बर्टेका जारी यहाँ पर बनाया गया है। तो वही हुआ अल्बर्टेका जारी, उसके बाद हुआ बसिया, उसके बाद भरनो, उसके बाद बिशनपुर, उसके बाद चैनपुर, उसके बाद डुमरी, उसके बाद घाघरा, उसके बाद गुमला सदर, उसके बाद कमडारा, फिर पालकोट, फिर रायडी, फिर सिसई। तो ये यहाँ पर हमारे 12 प्रखंड होते हैं। उसके बाद देखो अन्य नाम अल्बर्टेका नगरी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं। दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल और संख। यहाँ पर गुमला जिला में 3 प्रमुख नदियाँ हैं। पहला है दक्षिणी कोयल, दूसरा है उत्तरी कोयल और तीसरा है संख। अब पर्यटन स्थल के बारे में अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर देखो, पहला पर्यटन स्थल यहाँ पर है नागफनी राजभवन। उसके बाद दूसरा क्या है? नवरत्नगढ़। उसके बाद क्या है? राजा डेरा। उसके बाद क्या है? दोईसागढ़। उसके बाद क्या है? टांगीनाथ मंदिर। उसके बाद है महामाया मंदिर। उसके बाद है आंजन धाम। उसके बाद है कोराम्बे का वासुदेव राय मंदिर। उसके बाद क्या है? पालकोट का अभ्याकरण 1990 में बना हुआ था। उसके बाद है बिरसा मुंडा कृषि पार्क। उसके बाद है सदनी घाघ जलप्रपात। उसके बाद है मेघा घाघ जलप्रपात। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर पूछ सकता है। अब इसमें कैसे पूछ सकता है? तो बस यहाँ पर आप यहाँ पर इसको याद करके रखो। ये आपसे पूछ सकता है कि पर्यटन स्थल इनमें से कौन गुमला से बिलोंग करते हैं। तो जैसे यहाँ पर दे दिया नागफनी राजभवन, तो आपको उसको टिक कर देना है। नवरत्नगढ़ दे दिया, आपको उसको टिक कर देना है। राजा डेरा दे दिया, इसको टिक कर देना है। दोसाईगढ़ दे दिया, आपको इसको भी टिक कर देना है। मतलब जो चीज़ यहाँ पर आप पढ़ रहे हो, अगर पूछ दे कि इनमें से कौन सा, नीचे 4 ऑप्शन दे दिया, इनमें से कौन सा गुमला जिला से बिलोंग करता है, तो वहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा। दे दिया मानो टांगीनाथ मंदिर ऑप्शन में, तो आपको टांगीनाथ मंदिर को यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, महामाया मंदिर को टिक करना पड़ेगा, अंजन धाम को टिक करना पड़ेगा, कोराम्बे का वासुदेव राम मंदिर है, पालकोट का अभ्यारण्य है, बिरसा मुंडा कृषि पार्क है, सदनी घाघ जलप्रपात है और मेघा घाघ जलप्रपात है। उसके बाद देखो प्रमुख जनजाति उरांव, मुंडा, खड़िया। गुमला में प्रमुख जनजाति कौन सा है? उरांव है, मुंडा है और खड़िया है। सबसे अधिक खड़िया जनजाति गुमला में निवास करती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा जनजाति गुमला में निवास करती है अगर आपसे पूछ दे तो खड़िया जनजाति। सर्वाधिक ईसाईकरण इसी जनजाति का हुआ था। तो यहाँ पर जो कन्वर्जन हुआ था वो किसका हुआ था? खड़िया से क्रिश्चियन बनने का, तो इसी का हुआ था, खड़िया ही जाति का हुआ था। प्रमुख जनजाति कौन कौन से हैं? उरांव है, मुंडा है और खड़िया है। और सबसे अधिक खड़िया जनजाति गुमला में निवास करती है, मतलब पाई जाती है। और सर्वाधिक ईसाईकरण इसी जनजाति का हुआ था। अब देखते हैं प्रमुख खनिज उद्योग। साबुन, मोमबत्ती को सामग्री, वनों उत्पादन से संबंधित उद्योग। प्रमुख यहाँ पर अगर आपसे पूछे क्या खनिज उद्योग है, तो साबुन, मोमबत्ती को सामग्री, वनों उत्पादन से संबंधित उद्योग। उसके बाद यहाँ पर देखो प्रमुख व्यक्तियों के बारे में देख लेते हैं। तो प्रमुख व्यक्तियों के बारे में बस यहाँ पर नाम याद करो, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। चौकीदार का यहाँ पर परीक्षा ले रहा है, सीजीएल का नहीं ले रहा है।
तो बस यहाँ पर आप इसको एक बार पढ़ लो, माइंड आपका खाली आना चाहिए कि हाँ ये हमने पढ़ा था, बस टिक कर देना है, सही हो जाएगा। तो प्रमुख व्यक्तियों में क्या क्या है? गंगा महाराज, लड्डू महाराज, मथुरा प्रसाद, इग्निसवेग, गणपत खंडेवाल, जतराऊ राव, कार्तिक उरांव, अल्बर्ट एक्का, तेलंगा खड़िया और सुमित उरांव। तो यहाँ पर फिर से बता देता हूँ प्रमुख व्यक्तियों के नाम: गंगा महाराज, लड्डू महाराज, मथुरा प्रसाद, इग्निसवेग और गणपत खंडेलवाल, और उसके बाद गणपत खंडेलवाल, जतराऊ राव, कार्तिक उरांव, अल्बर्ट एक्का, तेलंगा खड़िया और सुमित उरांव। उसके बाद गुमला के कोराम्बे में हल्दी घाटी मंदिर स्थित है। झारखंड का हल्दी घाटी कोराम्बे को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपसे देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि गुमला के कोराम्बे में हल्दी घाटी मंदिर स्थित है। तो कोराम्बे में कौन सा मंदिर स्थित है? हल्दी घाटी मंदिर स्थित है। और झारखंड का हल्दी घाटी कोराम्बे को कहा जाता है। तो ये यहाँ पर क्या होगा? राज्य का। झारखंड का हल्दी घाटी अगर आपसे पूछे किसको कहा जाता है, तो कोराम्बे को कहा जाता है। और गुमला में क्या है कि गुमला के कोराम्बे में हल्दी घाटी का मंदिर स्थित है। तो बस इसे से याद करना है कि हल्दी घाटी का मंदिर कोराम्बे में स्थित है। और झारखंड का अगर हल्दी घाटी पूछ दे तो आपको कोराम्बे को ही टिक करना है। गुमला जिला में स्थित पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना 1990 ईस्वी में हुआ था। तो ऊपर जब हम पढ़ा रहे थे प्रमुख जगह, उसमें था कि गुमला जिला में स्थित पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1990 ईस्वी में हुआ था। फिर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में है, ये तो हमें पता ही है। नवरत्नगढ़ के किले को झारखंड का हेम्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झारखंड का हेम्पी कहा जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको एक चीज़ और यहाँ पर नोट डाउन करना पड़ेगा कि नवरत्नगढ़ के किले को झारखंड का क्या कहा जाता है? हेम्पी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो कार्तिक उरांव के बारे में बताया जा रहा है। और क्या बताया जा रहा है कि गुमला जिला के जो कार्तिक उरांव हैं वो 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1968 में किए थे। और यहाँ पर गुमला जिला के कार्तिक उरांव का यहाँ पर एक कॉलेज भी है, क्यों कॉलेज उनके नाम से है। और ये विश्व के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र हिमालयन पॉइंट के प्रमुख डिजाइनरों में से एक थे। उसके बाद इन्होंने HEC में नौकरी की और 3 बार लोहरदगा से सांसद भी रहे हैं। तो लोहरदगा से कितने बार अगर पूछ दे कि कार्तिक उरांव सांसद थे, तो 3 बार थे। या फिर आपसे पूछ दे कि कार्तिक उरांव कहाँ से सांसद चुनाव लड़े थे, तो लोहरदगा से लड़े थे। कितनी बार जीत हुई थी? तो 3 बार जीत हुई थी। के साथ गाइज यहाँ आज का क्लास खत्म होता है। गुमला जिला का करंट अफेयर्स के पहला क्लास है। इसके बाद भी आपको गुमला जिला के बारे में और भी क्लास देखने को मिलेंगे और PDF के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आप नहीं खरीदना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ बस सेम चीज़ मैं यही चीज़ आपको PDF में भी देने वाला हूँ। तो आप एक काम करो, इसी को अच्छे से पढ़ लो तो आपको यहाँ पर PDF नहीं खरीदना होगा। तो अगर आप PDF खरीदना चाहते हो तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। और वहाँ पर गाइज आपको यहाँ पर मेरा WhatsApp नंबर मिल जाएगा और मेरा Google Pay का भी नंबर मिल जाएगा, जहाँ पर पेमेंट करके आप ये सारे PDF खरीद सकते हो। जिसके अंदर यहाँ पर आपको गुमला जिला का करंट अफेयर मिलेगा, गुमला जिला का GK मिलेगा, गुमला जिला के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको झारखंड राज्य का यहाँ पर जो भी है PDF मिलेगा। और उसके साथ यहाँ पर आपको चौकीदार के रिलेटेड 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जो यहाँ पर आप प्रैक्टिस करके अपना यहाँ पर जो भी है प्रिपरेशन को जांच सकते हो। तो चलो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।